और बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। टीम में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बनाए गए हैं। सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। मन्ना लाल रावत एसटी मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजेश मंगल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नवीन टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई प्रमुख नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई टीम में 13 उपाध्यक्षों समेत 8 महामंत्री की घोषणा की गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष का पद मिला है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी संगठन में आई हैं, उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं। विनोद तावड़े और सुनील बंसल को महामंत्री का पद मिला है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ओवर टू यू विष्णु। देखिए, विष्णु क्या चल रहा है? देखिए सुमित, फिलहाल जो बीजेपी कार्यालय में बैठक चल रही है उसमें सतीश पूनिया भी पहुंचे हैं और साथ ही जो पार्टी के प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनावों को लेकर ये बैठक है वो चल रही है, जिसमें सतीश पूनिया मौजूद हैं, साथ ही जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के वो मौजूद हैं और तमाम नेता बैठक में चर्चा कर रहे हैं। और इसी में जो महामंत्री बनाए गए हैं सतीश पूनिया, वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं और साथ ही जिनको मध्य प्रदेश से जिम्मेदारी दी गई राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिनको यहाँ राजस्थान में जिम्मेदारी निकाय चुनाव की दी गई थी। तो निकाय चुनाव को लेकर जो बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है उसमें तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल मौजूद हैं और नई टीम के नेता भी इस बैठक में मौजूद है। जी, 2029 के लिहाज से इस टीम को किस तरह देखे विष्णु? देखिए, पूरी एक कह सकते हैं कि बैलेंसिंग टीम बनाई गई है। तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और युवा नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है और जो तमाम नेता संगठन के लिहाज से जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकते हैं, किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और तमाम नेताओं को अब जो राजस्थान से भी 4 नेताओं को तवज्जो मिली है। सतीश पूनिया अब से कुछ देर बाद अपनी तमाम बातें हैं वो रखेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। फिलहाल वो जो बीजेपी कार्यालय में जो बैठक चल रही है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी, सतीश पूनिया पहुंच गए हैं यहाँ पर और वसुंधरा राजे को फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन विष्णु, अगर हम अभी मैंने आपसे पहले भी बात की थी इस बारे में, बीजेपी हर बार फोकस करती है, बात करती है युवा चेहरों की, नए चेहरों की, लेकिन इस लिस्ट में युवा और अनुभव दोनों का मिश्रण नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पार्टी ने तमाम वर्गों को तवज्जो देने का प्रयास किया है कि जो अनुभवी चेहरे हैं उनको भी टीम में शामिल किया जाए, साथ ही युवाओं को भी मौका दिया जाए कि वो पार्टी के लिए केंद्रीय टीम में रहकर काम करें और केंद्रीय स्तर पर तमाम राज्यों में जाकर पार्टी को मजबूत करें। जिस तरह से युवाओं को फोकस बीजेपी फिलहाल कर रही है कि युवा वर्ग को किस तरह से साधा जाए, बैलेंस किया जाए, इन तमाम चीजों पर भी अभी तमाम बड़े नेता हैं वो काम करेंगे और केंद्रीय जो तमाम टीम है वो अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग जो काम है वो संभालेगी, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को और मजबूती देने का प्रयास बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है। नई टीम में राजस्थान के चेहरों को भी जगह मिली है। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो पहले निकाय चुनाव हो रहे हैं। उन निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भी तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिस तरह से लगातार बैठकों के दौर राजस्थान की बीजेपी कार्यालय में चल रहे हैं, तो लगातार तमाम चुनावों को बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण नजरिए से देखती है। इस लिहाज से इन तमाम जो लिस्ट है उसको भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बड़े मंथन के बाद इस लिस्ट को तैयार किया गया। जी, आने वाले कुछ समय में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर बात करेंगे। ये नितिन नवीन की इस टीम को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान की बात करना जरूरी हो जाता है विष्णु। निकाय पंचायत चुनाव है और जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को भी दी गई बड़ी और जिम्मेदारी सतीश पूनिया को भी दी गई और उसी को लेकर बैठक भी चल रही है निकाय पंचायत चुनाव को लेकर।
सतीश पूनिया, क्या चल रहा है इस बैठक में? क्योंकि बधाइयों का दौर चल रहा है, देख रहे हैं हम, जो आप तस्वीरें भेज रहे हैं विष्णु, बुके दिए जा रहे हैं सतीश पूनिया को, उनको बधाइयां दी जा रही हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, सतीश पूनिया है और साथ ही जो नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री हैं गजेंद्र पटेल, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम नेताओं को यहाँ पर बधाई इस बैठक के अंदर दी जा रही है। केंद्र की ओर से एक टीम का समिति का गठन किया गया था, जिसमें तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। वो आज नेता यहाँ राजस्थान पहुंचे और राजस्थान के तमाम नेताओं के साथ जो बातचीत है वो कर रहे हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी प्रदेश प्रभारी सहित जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और जैसे ही सतीश पूनिया इस बैठक में एंटर जब उन्होंने किया तो तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। नई जो जिम्मेदारी सतीश पूनिया को मिली है उस जिम्मेदारी को लेकर तमाम नेताओं ने उनको बधाई दी। और लगातार इस कह सकते हैं कि यहाँ जो दो बड़े नेता है, राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल और सतीश पूनिया, इस बैठक में मौजूद हैं। गजेंद्र पटेल को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राजस्थान के निकाय चुनावों के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। वो यहाँ आज बैठक के लिए आए हुए थे और आज ही उनका जो ऐलान है राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर हो गया है। और साथ ही सतीश पूनिया भी इस बैठक में शामिल है। बीजेपी निकाय चुनावों के लिए भी बीजेपी की ओर से जो केंद्रीय टीम है वो एक बना के भेजी गई थी, जिसमें 5 से 6 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। वो तमाम नेता यहाँ पर हैं और वो तमाम नेता अब तमाम चीजों को लेकर चर्चा यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के अंदर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही देखिए, ये भी बड़ा सहयोग है कि बीजेपी पार्टी के 2 राष्ट्रीय नवनियुक्त महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो राजस्थान के निकाय पंचायत चुनावों को लेकर तमाम नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए तमाम चेहरे भी नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ले लीजिए, शायद मोहनलाल गुप्ता भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, तमाम लोग यहाँ पर अनुभवी चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। विष्णु, मैं निकाय पंचायत चुनाव की बात करूं और इस बैठक की बात करूं, किस तरह का मंथन इस बैठक में किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है बीजेपी पर कि भाई देरी से चुनाव करवा रही है। अब रणनीति तैयार की जा रही होगी, कैसे जवाब देना है कांग्रेस को? देखिए, तमाम चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है। किस तरह से टिकट का वितरण होना है, किन लोगों को टिकट दिए जाने हैं, या किस तरह से पार्टी की रणनीति क्या होगी, चुनावों में किस तरह से पार्टी जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। क्योंकि देखिए, तमाम बड़े चेहरे आपको इस बैठक में नजर आ रहे हैं और वो तमाम चेहरे अब ये मंथन कर रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह से निकाय चुनावों को जीता जाए। क्योंकि गढ़ माने जाते हैं बीजेपी के शहरी इलाके, और उन गढ़ों को बरकरार रखने के लिए तमाम रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। किस तरह से बैलेंसिंग तरीके से टिकट दिए जाने हैं, किन युवा चेहरों को मौका दिया जाना है, उन तमाम चीजों को लेकर जो बैठक है वो पार्टी के अंदर चल रही है। पार्टी मंथन कर रही है कि किस तरह से टिकटों का ऐलान होगा, कि किस फॉर्मेट में टिकट दिए जाएंगे, किस रेशो में टिकट दिए जाएंगे, क्या तैयारी है पार्टी के जो संगठन काम करते हैं, पार्टी के जो मोर्चे काम करते हैं, उन मोर्चों की क्या तैयारी है, पार्टी जमीनी स्तर पर किस तरह से तैयार है, किन संभागों में क्या स्थिति है, उन तमाम चीजों को लेकर जो पार्टी है वो तमाम नेताओं के साथ चर्चा कर रही है। फीडबैक लिया जा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व तक ये तमाम चीजें पहुंचेंगी और उसके बाद जो केंद्र से जो टीम आज आई है राजस्थान में, जिसको निकाय चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, वो टीम पूरा जो फीडबैक है वो तैयार करके लेके जाएगी। और साथ ही तमाम चीजों पर, पहलुओं पर चर्चा होगी कि आखिर कहाँ स्थिति मजबूत है, कहाँ कमजोर है, कहाँ अधिक काम करने की आवश्यकता है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा इस बैठक के अंदर चल रही है। आने वाले वक्त का रोड मैप की अगर बात करें, लॉटरी प्रक्रिया की बात करें और तमाम चीजों की, विष्णु, क्या रहने वाला है, कब रहने वाला है? देखिए, लॉटरी जो प्रक्रिया है निकाय की वो पूरी हो चुकी है और उस लॉटरी प्रक्रिया के बाद अब टिकट बांटने बाकी हैं कि बीजेपी किसको टिकट देती है, कब चुनाव कि जो नामांकन भरे जाते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। किस स्तर पर पार्टी को तैयार किया जाए, किन चेहरों को उतारा जाए। देखिए, बीजेपी इन तमाम चीजों पर मंथन कर रही है कि अगर पार्टी को टिकट देगी तो क्या सोच के देना चाहिए कि किसको मेयर और चेयरमैन बनाना है, उस लिहाज से किस नेताओं को जो निकाय के चुनाव है उनमें उतारा जाए, किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, ये तमाम चीजें फोकस किस पे रहेगा विष्णु? मतलब मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, अब निकाय पंचायत के लिहाज से पूछ रहा हूँ, फोकस किस पे रहने वाला है, युवा या अनुभव? देखिए, दोनों तरफ से बैलेंसिंग एक जो चर्चा पार्टी में लगातार चल रही है। जिस तरह से युवाओं की बात राजस्थान हो या देश भर में चर्चा है, तो लिहाजा युवाओं की तवज्जो जो लिस्ट होगी चुनाव के लिए जिन लोगों के नामों के ऐलान होंगे, वो तवज्जो
पार्टी की ओर से दी जाएगी। और इस तरह से लगातार पार्टी के सोच हैं वो बताते हैं कि तमाम युवा चेहरों को भी चुनावों में उतारा जाएगा और कुछ चेहरों को फेस बना के लेके आया जाएगा कि हम युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। युवाओं के लिए चुनाव में तमाम वादे भी किए जाएंगे और युवाओं को लेकर टिकट भी बांटे जाएंगे, लेकिन कुछ अनुभवी चेहरों को भी बैलेंसिंग करने के लिए तमाम नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।